क्या आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से घिरे होने के बावजूद लाइफ में कुछ मिसिंग है? तो अगर हाँ, तो ये वीडियो आज इसी बारे में है। आइए आगे चलते हैं। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Pratibha Kushwaha, a certified NLP coach and subconscious master. तो फ्रेंड्स, आजकल इस चैनल पे श्रीमद् भगवद गीता से रिलेटेड एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता को एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसे अपनी मॉडर्न लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस अमेजिंग स्क्रिप्चर का अपनी लाइफ में बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में ये हमारा आज 7th वीडियो है और इस चैप्टर का नाम है परमहंस विज्ञान योग। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमारे लिए क्या छुपा है। तो चैप्टर 7 में श्री कृष्ण जी सबसे पहले कहते हैं कि मैं हर चीज़ में मौजूद हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि मैं पानी का स्वाद, चाँद और सूरज की रोशनी और मिट्टी की खुशबू हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे मैं अपने रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करूँ या इससे मेरा रियल लाइफ का क्या रिलेशन है। तो मैं बताती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हम डिवाइन को हर रोज़ की छोटी छोटी चीज़ों में देख सकते। जैसे जब आप हर रोज़ सुबह उठ के चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो उसके टेस्ट को इन्जॉय कीजिए, या उसके बाद जब आप कॉलेज या ऑफिस के लिए जाते हैं तो रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे पौधों को, आसमान को, अर्थ को, इवन ट्रैफिक की आवाज़ को सुनिए, महसूस कीजिए और उसमें डिवाइन को महसूस कीजिए। ऐसा करने से आप एक तो प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, प्लस अपनी लाइफ के हर रोज़, अपनी लाइफ के हर दिन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी स्पिरिचुअलिटी को भी महसूस कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं रियलिटी की। तो इसी चैप्टर में कृष्ण जी आगे कहते हैं कि सब कुछ उनकी एनर्जी का ही स्वरूप है। मतलब जो कुछ भी दिख रहा है, मतलब हमारे आसपास या इवन हम भी, सभी कुछ उनकी एनर्जी का ही स्वरूप है, उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है। और साइंस क्या कहती है? साइंस भी यही कहती है कि हर चीज़ एनर्जी से ही मिलके बनी हुई है। आप चाहे तो वेव पार्टिकल थ्योरी देख लीजिए या फिर साइंस में स्पिरिचुअलिटी को जाकर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हर चीज़ एनर्जी से ही बनी हुई है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रियल लाइफ मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि सब कुछ श्री कृष्ण भगवान की एनर्जी का ही मैनिफेस्टेशन है, या जैसे साइंस में बताया कि हर चीज़ एनर्जी से ही बनी है, तो एनर्जी तो एक ही है। साइंस में यही बताया गया कि एनर्जी को ना ही ख़त्म किया जा सकता है, ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, सिर्फ इसका फॉर्म कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि जब सभी कुछ एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूँ, सामने वाला भी एनर्जी, हर चीज़ एनर्जी है, तो यानी हम सब एक कनेक्टेड हैं। तो जब हमारी किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है तो वहाँ आर्ग्यूमेंट किस वजह से हो रही है? आर्ग्यूमेंट इसलिए हो रही है कि जो एनर्जीज़ है ना, अलग अलग वेवलेंथ पे रोल प्ले कर रही हैं, अदरवाइज तो सब कुछ एक ही है। तो जब हम ये समझ जाएंगे कि जिस एनर्जी से मैं बना हूँ तो सामने वाला भी उसी एनर्जी से बना हुआ है, तो कभी कोई झगड़ा तो होगा नहीं। हम वहाँ पे हमारी क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाएगा। और प्लीज़ आप एनर्जी और ये जो फिजिकल बॉडी है, इन दोनों में कंफ्यूज मत कीजिए। एनर्जी एक सटल लेवल की बात हो रही है, जैसे हम कहते हैं ना सूक्ष्म लेवल पे जैसे बात कर रहे हैं, जो बेसिक एलिमेंट। जैसे कि मेरा एक पहला वीडियो है व्हाट इज़ गॉड करके एक वीडियो, वो मैं आई बटन में डाल दूँगी, आप उसे रेफर कीजिएगा। उसमें मैंने एक एग्जांपल से इसको समझाया है, जैसे कि मिट्टी से जो मूर्ति बनी हुई है, तो उसका बेसिक क्या है? बेसिक वो मूर्ति नहीं है, बेसिक वो है जो मिट्टी है। तो उसी तरह से हम सब जो एनर्जी से बने हैं, तो बेसिक क्या है? वो एनर्जी है। हम सब दो अलग अलग बॉडीज़ या दो अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं वो बेसिक नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक लेवल की बात हो रही है। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी? जब हम बेसिक्स को समझेंगे, यानी बेसिक लेवल पे जाएंगे, तब हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और हमारे रिलेशनशिप्स स्मूथ हो जाएंगे। तो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। चैप्टर में श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, डिवोशन भी ज़रूरी है। नॉलेज और डिवोशन का बैलेंस रखो, यानी सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, डिवोशन भी उतना ही ज़रूरी है। तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये है कि आजकल देखिए इन्फॉर्मेशन, नॉलेज की तो कहीं कोई कमी नहीं है। आप कोई भी स्क्रीन उठा लीजिए, अपना मोबाइल, लैपटॉप, हर जगह गूगल पे, डॉक्यूमेंट्स, दुनिया भर की चीज़ें, मतलब नॉलेज तो बहुत ईजीली अवेलेबल है और हर कोई ले भी सकता है।
लेकिन बात यह है कि नॉलेज लेके उसे इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की। तो जब तक उसे लेके हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में, अपने एक्शंस में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बिहेवियर में नहीं डाल रहे हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ वैसा ही है जैसे कि तिजोरी में रखा हुआ किसी का पैसा, जिसका कोई यूज़ नहीं है। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज का कोई यूज़ नहीं है। फ्रेंड्स, सिर्फ वीडियोस देख के इन्फॉर्मेशंस लेना, बुक्स पढ़ के इन्फॉर्मेशंस लेते रहना या गूगल पे जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहने से कुछ नहीं होगा। उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तभी उस नॉलेज से हमें कुछ बेनिफिट होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि मैंने बहुत सारे फ्रूट्स, किसी ने, डॉक्टर ने बोला फ्रूट्स यूज़ किया करो, बहुत फ़ायदा होगा। एक पर्सन गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे शरीर में ये विटामिन्स की कमी है, तुम ये वाले फ्रूट्स यूज़ किया करो। वो गया बाज़ार, उसी दिन जाके 2 किलो सेब, 2 किलो आम, 2 किलो ये, 2 किलो वो खरीद के ले आया, ला के फ्रिज में रख दिए, और अगले हफ्ते फिर पहुंच गया डॉक्टर के पास। क्या हुआ? फ्रूट्स तो ले आए थे सर, पर खाया नहीं। अब फ्रूट्स ला के रखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप उसे खाएंगे नहीं तब तक उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली नॉलेज का भी वही मतलब है। नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करो, अपने एक्शंस में लाएंगे, तभी हमें बेनिफिट होने वाला है। तो इसी चैप्टर में आगे कृष्ण जी कहते हैं कि लोग माया में फंसे रहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? आज के टाइम में ये कैसे रेलेवेंस है? माया का मतलब है ये जो हम बिंज वॉचिंग या सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है, या कोई भी बुरी आदत जो कि हमें हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। देखिए, अच्छा या बुरा हम डिसाइड कब करते हैं? कोई भी चीज़ हर किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती या हर किसी के लिए ख़राब नहीं हो सकती। हर चीज़ को लिमिट में करना है, मॉडरेशन में करना है, लेकिन उससे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करना ज़रूरी है। जब तक हमारी प्रायोरिटी, हमारे गोल्स, हमारी डेस्टिनेशन हम सेट नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि जब मुझे यही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं टिकट कहाँ की खरीदूँ, राइट? अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे मुंबई जाना है, तो मैं कैसे जाके टिकट काउंटर पे बोलूँगी या अपनी टिकट बुक कराऊंगी मुंबई की? तो पहले प्रायोरिटी सेट करना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम सही गलत या वहाँ तक पहुँचने का रास्ता डिसाइड करेंगे। तो सेट योर गोल्स कैसे सेट करने हैं, हाउ टू सेट योर गोल्स, उससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो है, वो मैं आई बटन में डाल दूंगी, प्लीज़ आप उसे देखिएगा। इसी चैप्टर में सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात भी की गई है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांक के देखना कि मैं रियल में क्या हूँ, क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ से, क्या चीज़ है जो मुझे सच में खुशी देती है, और क्या चीज़ है जिसके ना होने से भी मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। उसके लिए धीरे धीरे टाइम निकालना पड़ेगा, डेली अपने साथ बैठना पड़ेगा। अपने साथ बैठने का मतलब है या तो आप मेडिटेशन करिए, अपनी थॉट्स को क्लियर सेटल कीजिए, फिर आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, या जर्नलिंग कीजिए, डेली बैठ के लिखिए कुछ ना कुछ, जो भी आपकी थॉट्स चल रही हैं, क्या चाहता हूँ। हर रोज़ अपने आप से क्वेश्चंस कीजिए, राइट क्वेश्चंस कीजिए, जो कि इसमें अभी बताए गए हैं। जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे तो अंदर से आंसर आएगा, वही राइट आंसर है, और उसी को हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसी चैप्टर के लास्ट में आता है फेथ की पावर। फेथ की पावर का मतलब है सेल्फ बिलीफ, खुद में बिलीव करना, या इसको हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं, वो जो कहा जाता है ना कि भगवान तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुंबई से होके जाएगा तो वहाँ पहुँचेगा, या कोई कलकत्ता से होते हुए जाएगा तो भी वहीं पहुँचेगा। इसका मतलब वो नहीं है। भगवान तक पहुँचने का मतलब है कि आप रास्ता कोई भी लीजिए, मतलब रिलीजन आप कोई भी फॉलो करें, पहुँचना वहीं है। तो ये हमको ये सिखाता है कि हमें सारे ही जो भी रिलीजन्स हैं, जो भी आसपास है, सभी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। कुछ बड़ा छोटा नहीं है, रेस्पेक्ट करना है, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, तभी हम उस एक पर्टिकुलर गोल तक पहुंच पाएंगे। इसी चैप्टर में एक बहुत बहुत क्रूशियल बात कही गई है। कृष्ण जी ने कहा है कि आई एम द सोर्स एंड सस्टेनर ऑफ एवरीथिंग। मतलब मैं ही हर चीज़ का सोर्स हूँ और मैं ही हर चीज़ को सस्टेन करता हूँ। मतलब हर चीज़ मुझसे ही उत्पन्न होती है और वो मुझ में ही रहती है। तो मतलब ये हुआ कि मतलब बेस वही है, बेस तो वो एनर्जी है। जैसे अभी कुछ पिछले पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया था कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि सब कुछ मेरी ही एनर्जी का ही मैनिफेस्टेशन है। उसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होके मुझ में ही रहता है। मतलब सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे वननेस की बात हो रही है। इसे हम मॉडर्न लाइफ में इस तरह देख सकते हैं कि हम चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी करें, कुछ भी छोटे से छोटा करें,
उसका इम्पैक्ट सामने हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता ही है, पूरे यूनिवर्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें अपनी तरफ से छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हम जो थोड़ा सा भी पॉजिटिव करते हैं वो उसका इम्पैक्ट पूरे यूनिवर्स में जाता है। बस यही इसकी एक लास्ट लर्निंग है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आप कुछ भी करते हैं अच्छा या बुरा, उसका इम्पैक्ट पूरे यूनिवर्स पे पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थी चैप्टर 7 की थोड़ी बहुत लर्निंग जो मुझे समझ में आए। तो अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। ऑल्सो इसे ज़्यादा शेयर करें जिससे ये नॉलेज ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत हो। और कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर भी आगे और भी चैप्टर्स हैं जिन्हें मैं आगे एक्सप्लोर करने वाली हूँ। NLP रिलेटेड वीडियोज़ भी मैं इसी चैनल पर डालती हूँ।